मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के पीरियड में मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। ये है आपका क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑलरेडी इसके जो पहले के क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर चुका हूँ, जो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी जो मूवमेंट कर रही है उस पे जो वर्क डन किया जा रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उस पे उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जबकि फोर्स कांस्टेंट रहे। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो देखिए वर्क डन को अगर हम W से रिप्रेजेंट करें तो W किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? D के। सपोज ये कोई बॉडी है, अभी स्टेशनरी में है, इस पे हमने एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया तो ये ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करके D डिस्टेंस पे पहुंचेगी। ये डिस्टेंस है D। अब देखिए यहाँ पे कि ये एक जनरल बात है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो मूवमेंट करेगी। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मूवमेंट करेगी और डिस्टेंस जो रहेगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी? फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जिस रेशो में इंक्रीज हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो में इंक्रीज होगी। जैसे सपोज अपन ने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला 5 मीटर। फिर अपन ने फोर्स लगाया इसमें 3 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट मिला अपन को 10 मीटर। तो जो एक चीज बढ़ रही है उसी रेशो में दूसरी चीज भी बढ़े तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के। मतलब कि जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उतना ही वर्क भी ज्यादा होगा। तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और वर्क भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब देखिए यहां पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो मैं एक कांस्टेंट यूज करूंगा F। तो ये फॉर्मूला आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम फार्मूला है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है? इन द ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि फोर्स क्या है, इसको हमने वेरिएबल नहीं लिया है, कांस्टेंट ले लिया है। कितना ले लिया है? 5 यूनिट। तो मैं इधर फोर्स की जगह 5 रख दूं तो W इज इक्वल टू 5 इंटू डी। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि W की जगह आप X रख सकते हैं और D की जगह आप Y रख सकते हैं। तो X इज इक्वल टू 5Y भी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई किसमें? 2 वेरिएबल में। अब इसको ग्राफ पे अगर आपको प्लॉट करना है तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा? देखिए x डैश y डैश, ये ओरिजिन है 0। अब x एक्सिस पे अपन क्या लेते हैं? x एक्सिस पे अपन लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे देखिए, यहां पे आप y की वैल्यू कुछ भी रखते जाओगे तो आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, आप क्या करो कि वर्क और डिस्टेंस, इसमें आप डिस्टेंस को जो है x एक्सिस पे ले लेते हैं और वर्क को अपन किस पे ले लेते हैं? y एक्सिस पे ले लेते हैं। यहां पे मैंने ले लिया डिस्टेंस, क्योंकि ये आपका क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
और डिस्टेंस पे कौन डिपेंड कर रहा है, वर्क डिपेंड कर रहा है, तो वर्क को मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस पर। अब देखिए ये जो इक्वेशन है अपन को एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, देखिए लीनियर जो इक्वेशन है उसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, और 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स किस तरीके से निकालोगे, तो देखिए W इज इक्वल टू 5D। अब यहाँ पे देखिए D जो है, D को अपन को एक्स एक्सिस पे लेना है। एक्स एक्सिस पे इसलिए लेना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। D की वैल्यू पे डिपेंड कौन करेगा, वर्क डन करेगा, तो वर्क को अपन को किस पे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है। तो देखिए ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, D की वैल्यू जब हम इधर 0 रखेंगे तो वर्क की वैल्यू 5 इंटू 0 0 हो जाएगी, और जब हम D की वैल्यू 1 रखेंगे तो वर्क की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1 मतलब 5। तो देखिए हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, एक जब डिस्टेंस 0 हो तो वर्क भी 0 रहता है, और जब डिस्टेंस कितनी हो, 1 यूनिट हो, तो वर्क हो जाता है अपना 5। अब मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। पहला पॉइंट आपका 0 0 यही हो गया, फिर मैंने इसे 1 2 3 एंड सो ऑन चलने दिया। यहाँ पे आप मैंने ले लिया 5 10 15 एंड 20 एंड सो ऑन। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो इंटरवल रहे वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 5 का इंटरवल लिया है और यहाँ पे 1 का इंटरवल लिया है, तो पहला पॉइंट मेरा 0 0 यही हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है अपना 1 और 5, एक्स पे आपका 1 और वाई पे 5, मतलब कि आपका ये वाला पॉइंट हो गया 1 और 5। 2 पॉइंट मिल गए। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई W इज इक्वल टू 5D। अगर W को आप Y से रिप्रेजेंट करो और D को X से करो, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो Y इज इक्वल टू 5X। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसमें अगला क्या पूछा है, आगे इसमें क्या पूछा है, ऑल्सो रीड बाय ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब देखिए 2 यूनिट पे जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कितना वर्क डन होगा, तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा, ये बोर्ड पे नहीं हो सकता है। ग्राफ पेपर में आप किस तरीके से यूज करोगे, इधर से आप एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करो और यहाँ से यहाँ ड्रॉप करो, तो देखना कहाँ मिलेगा। मैं आपको मैथमेटिकल बता दूं, यहाँ पे जब वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 5 2 10, मतलब कि यहाँ पे आपका वर्क डन मिल जाएगा 10। तो ये जो ए नंबर का इसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। लेकिन ये जो मैंने एल्जेब्रिकली निकाला है इस तरीके से नहीं, आपको कैसे निकालना है, इसको ग्राफ में निकाल के दिखाना है। इसका बी क्या है, वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 0 यूनिट। अब देखिए जब 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो आपका कितना है, यहाँ पे आप रख के देखिए 5 इंटू 0, वर्क कितना हो जाएगा 0। मतलब कि जब उसने डिस्टेंस 0 ट्रेवल करी है तो वर्क भी कितना होगा उसका 0। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 7th। हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. Write a linear equation which satisfy the data. देखिए अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि 2 स्टूडेंट्स है, यामिनी एंड फातिमा। उन्होंने क्या किया है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया है 100 रुपीज का। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। अगर 2 फ्रेंड्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज का, तो हो सकता है एक ने 60 दिया हो, एक ने 40 दिया हो, या दोनों ने 50-50 दिया हो, या एक ने 40 दूसरे ने 60 दिया हो। मतलब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हमने इसको लेट कर लिया, लेट कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा।
डी एक्स एंड कंट्रीब्यूशन बाय दूसरी क्या है यामिनी डी वाई। मतलब इन्होंने एक्स रुपीज दिया हुआ है और इन्होंने वाई रुपीज दिया हुआ है, दोनों का सम कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो सिंपल जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और इसको अगर इस तरफ लिया हो तो x माइनस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई कि दोनों फ्रेंड्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया x और y और दोनों का सम कितना 100 है। तो ये अपनी लीनियर इक्वेशन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका 8th, काफी बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए मैं बोर्ड पे इसको नहीं नोट कर रहा हूँ, बुक से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरेनहाइट, वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया। देखिए जो यूएसए है और कनाडा है वहां पे जो टेम्परेचर है वो मेजर किस में किया जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे अपने घर में जो थर्मामीटर रहते हैं वो सेल्सियस में वर्क करते हैं, या जो बुखार नापने के लिए यूज किया जाता है वो अपन किस में यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं। लेकिन जो ये कंट्री है यूएसए और कनाडा, यहाँ पे साइंटिफिकली भी लैब में भी ये फॉरेनहाइट यूज करते हैं, जबकि हम लोग क्या है सेल्सियस यूज करते हैं। वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो ये दो अलग अलग स्केल हैं, एक्चुअली होते ही 3 स्केल हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। लेकिन यहाँ पे केल्विन का यूज नहीं किया है, केवल फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन बताया है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये इक्वेशन है, F मीन्स फ़ारेनहाइट और C मतलब सेल्सियस। तो इनमें रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। आगे ये बोल रहे हैं हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यही वो लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। अब इस 8th क्वेश्चन में छोटे छोटे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट ऑफ वाई एक्सिस। अपन को क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है, इस तरीके से प्लॉट करना है कि एक्स एक्सिस पे आपको सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, फ़ारेनहाइट लेना है। तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे ये अपन ऑलरेडी देख चुके होंगे। आप F और C इस तरीके से एक टेबल बनाइए। अब यहाँ पे अपन को कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, अगर एक लाइन ड्रॉ करना है तो कम से कम अपन को 2 पॉइंट्स चाहिए। आप क्या करो, C की वैल्यू सबसे पहले कितनी रख दो, 0। अगर आप C की वैल्यू 0 रखोगे इस इक्वेशन में तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप C की वैल्यू यहाँ पे रख दो 5। जब आप C की वैल्यू यहाँ 5 रखोगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और F की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 41। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक है 0 और 32 और दूसरा है 41 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे ये फिगर बहुत बड़े बड़े हैं, तो अगर आप एक एक का डिफरेंस लेकर चलोगे तो बोर्ड से आपके पेपर से बाहर चला जाएगा ग्राफ। तो आपको डिफरेंस यहाँ पे कम से कम आप 10 यूनिट्स का लेके चलिए। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, सेल्सियस ले रहे हैं। सेल्सियस में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो आप इधर 1 यूनिट ले सकते हो, इधर जैसे आपने 0 ले लिया, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन जब आप y एक्सिस पर चलो तो y एक्सिस पे आप 10 का डिफरेंस ले लो, क्योंकि पहला जो पॉइंट है 32 है, दूसरा 41 है। तो यहाँ पे आप 10 लो, फिर 20 30 और 40। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, 0 और 32, मतलब कि x एक्सिस पे 0 और y पे 32 लगभग आपको यहाँ पे मिलेगा इस जगह। 30 से थोड़ा ऊपर आपको 0 और
32 मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, 5 और 41, एक्स एक्सेस पे 5 ये है और ये 41, इससे थोड़ा सा ऊपर आपको ये वाला जो पॉइंट है ये आपको मिल जाएगा 5 और 41। ये दो पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यही आपकी इस लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसका फर्स्ट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे इसके चलते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देखो बहुत सिंपल है, या तो आप इससे निकाल लो ग्राफ से निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी आई साइड भी ठीक रखना पड़ेगी, ठीक तरीके से मेजर करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है और आपको ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन में आप वैल्यू पुट अप कर दो। क्वेश्चन कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे अपन रख दें C इजिकल टू अपन क्या दिया 30, तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 9 इंटू 5 6 30, 9 इंटू 6 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी आई, फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू आई 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तो मैंने एल्जेब्रिकली निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ग्राफ में से प्लॉट करना है तो आपको उसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। आप इस मेथड से निकालो और फिर ग्राफ में प्लॉट कर दो, ना कि आप ग्राफ को देख के फिर आंसर दो, क्योंकि ग्राफ को देखने में थोड़ी सी एरर की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दी है 95, सी की वैल्यू निकालना है, आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। फोर्थ देखिए इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। कुछ नहीं, यहाँ पे 0 रखना है एक बार, तो सेल्सियस की वैल्यू निकल आएगी, फिर सेल्सियस की जगह 0 रखिएगा तो फ़ारेनहाइट में जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मतलब कि उन्होंने ऐसा टेम्परेचर पूछा है जो जिसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी सेम हो। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, बहुत इजी है। हमें ऐसा टेम्परेचर सर्च करना है कि फ़ारेनहाइट में जैसे सपोज 30 हो तो सेल्सियस में भी उसकी वैल्यू 30 आ जाए, ऐसा हमको सर्च करना है। वी हैव टू सर्च सेम टेम्परेचर मीन्स सेम टेम्परेचर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस के इक्वल है, F इजिकल टू सी। अब ये F इजिकल टू सी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, आप चाहो तो आप F की जगह C रख दो या C की जगह F रख दो। मैं जो है C की जगह F रखने की कोशिश करता हूं। तो F इजिकल टू 9/5 और C की जगह मैंने क्या रख दिया, F रख दिया, प्लस 32। अब मेरे को फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल आएगी इधर से, जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकलेगी वही किसकी वैल्यू होगी, सेल्सियस की वैल्यू होगी, और वही आपका आंसर होगा। किस तरीके से निकालना है तो देखिए, मैं इस इक्वेशन को इधर लेके आता हूं, F माइनस 9/5 F इजिकल टू 32। इन दोनों से मैंने F कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 9/5 इजिकल टू 32। एलसीएम लिया 5 1 जा 5 माइनस 9। अब मैंने साइड चेंज कर दिया, 5 माइनस 9 माइनस 4/5 इजिकल टू 32। साइड चेंज कर दिया तो F इजिकल टू हो जाएगा 32 इंटू 5 अपॉन में माइनस का 4।
सॉल्व करें इसे अपन, 4 8 32, मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऐसा बोलो -40 डिग्री।